हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस हिमांशु सिंह में। तो जैसा कि आपको पता है हमारे समाज का टॉपिक चल रहा है। इसके पहले हमारी समाज की 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से देख सकते हैं, और चाहे इंड स्क्रीन पे आएगा वहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने अब व्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास की बात कर चुकी है। आज हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास का। तो हम चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कर्मधारय समास। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कर्मधारय समास की, तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक हमारा पूर्व पद होता है, एक हमारा उत्तर पद होता है। तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और ये पूर्व पद जो है इसमें गौड़ रहता है। तो क्या होता है, दूसरा पद प्रधान हो गया, पहला हो गया ये पद, और दूसरा पद प्रधान हो गया, तो हम इसको बोलते हैं कर्मधारय समास। अगर हम दूसरे इसकी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा हमारे यहाँ पे ये निकल के आती है कि इस समास के समासिक पदों में विशेष और विशेषण का या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक विशेष रहता है और एक विशेषण, मतलब जो उसकी विशेषता बताता है, तो इसमें इसका संबंध रहता है, या तो इसमें एक उपमेय रहता है और दूसरा एक उपमान रहता है, इसका संबंध पाया जाता है। अगर हम वही विशेष की बात करें कि विशेष क्या होता है हमारा, तो विशेष हमारा ये होता है कि जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम यहाँ पे काला सांप। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे ये हमारा सांप है, तो सांप हमारा यहाँ पे विशेष हो गया। अब ये हो गया हमारा विशेष, ये हमारा विशेष है। तो ये क्या हो गया, जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही है। यहाँ पे किसकी विशेषता प्रकट की है, सांप की विशेषता प्रकट की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा विशेष हो जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या है, काला हमारा विशेषण हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये इस सांप की विशेषता बता रही है कि सांप किस टाइप का है, कि काला सांप है हमारा। तो विशेष हमारा ये हो गया और विशेषण हमारा ये हो गया। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले जो परिभाषा है हमारी विशेषण की बात करेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे अपने उपमेय और उपमान की। तो चलिए ठीक है, देखते हैं उसको। बात करेंगे अपने विशेषण की। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो जो विशेषता होती है या जिस शब्द के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक कोई वस्तु होती है, उसकी विशेषता प्रकट की जाती है किसी शब्द के द्वारा, उसको हम बोलते हैं क्या, विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिस शब्द के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके पहले हमने एग्जाम्पल लिया था काला सांप। अगर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाल घोड़ा। तो यहाँ पे घोड़ा क्या हो गया हमारा, ये हमारा विशेष से हो गया। लेकिन अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेष, ये इसकी विशेषता बता रहा, घोड़े की विशेषता कौन बता रही है, ये लाल बता रहा कि घोड़ा कैसा है, लाल है। काला होता तो काला हो जाता, काला इसकी कौन विशेषता बता रहा, सफेद होता सफेद हो जाता। तो यहाँ पे क्या हमने लिया, लाल घोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा विशेषण, ये हो गया हमारा विशेषण। अगर हम विशेष की बात करें तो विशेष हमारे पास ये हो गया विशेष मतलब क्या होता है, इसके पहले हमने बताया है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उपमेय और उपमान की। इन दोनों में भी अंतर समझते हैं, इन दोनों को कैसे कहते हैं। तो अगर हम उपमेय की परिभाषा देखें तो जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। मतलब क्या हो गया इसमें, जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना मतलब मान लीजिए मैं हूं, मेरी तुलना किसी और से कर रहे हैं आप, तो मैं क्या हो गया, उपमेय हो गया। लेकिन मेरी तुलना जिससे की जाएगी, जो जिस व्यक्ति से की जाएगी, वो हमारा उपमान हो जाता है। अब ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे हो गया, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, जो ये उपमेय होता है ये हमेशा पास में रहता है। जैसे आप हमारी तुलना करेंगे कि हाँ तुम उससे अच्छे हो या तुम उससे खराब हो, तो तुम क्या हो गया, मैं हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, आपके निकट हो गया, एकदम पास में। तो इसको अगर हम ऐसे बोलें तो ये जो उपमेय होता है ये हमारा हमेशा पास में रहता है, कभी दूर नहीं होता, ये हमेशा बगल में ही रहता है, पास या निकट कह सकते हैं इसको। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल में लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक लेते हैं चंद्रमुख, ले लेते हैं चंद्रमुख। अब यहाँ पे हमारा मुख क्या हो गया, मुख हमारा क्या है, निकट है। ये मुख की तुलना कर रहे हैं किससे, चंद्र से। तो क्या हो गया, मुख हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उपमेय। ये हमारा उपमेय है, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही है हमारा उपमान है। इसकी परिभाषा की हम बात करें, अगले हम परिभाषा देखते हैं उपमान की, तो इससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कैसे अलग है। तो जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिससे तुलना मतलब कि जिस व्यक्ति से तुलना की जा रही है, जो अगला व्यक्ति है, उसको हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। ये हमेशा दूर रहता है। दूर मतलब क्या होता है, दूर रहता है, ये हमेशा दूर होता है, कभी ये निकट नहीं होता है, क्योंकि इससे तुलना की जाती है दूर वाले व्यक्ति से, कि तुम वैसे हो, तुम वैसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दूर होता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो वही एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी लेते हैं, चंद्रमुख। यहाँ पे चंद्रमुख हो गया। तो मुख हमारे पास क्या था, यहाँ पे उपमेय था, लेकिन यहाँ पे चंद्र क्या है, ये हमेशा दूर होगा। चंद्र यहाँ से कितना दूर है, तो चंद्र दूर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा उपमान हो गया। ये हमारा उपमान हो गया, ये हमेशा दूर रहता है और ये हमेशा पास रहता है। ये हमारा उपमेय हो गया, उपमेय।
ये हमारा हो गया उपमेय, उपमान, विशेष और विशेषण। शायद आपको इसमें अंतर समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे कर्मधारय समास के जो एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। कर्मधारय समास के एग्जांपल की हम बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं विशेष विशेषण का। पहला हमारा जो रहेगा विशेष विशेषण रहेगा, इसके बाद हम बात करेंगे उपमेय और उपमान के जो एग्जांपल्स होते हैं। तो पहले हमारा विशेष विशेषण का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा एग्जांपल है कृष्ण मृग। कृष्ण मतलब होता है काला और मृग मतलब होता है मृग। तो काला मृग लिख सकते हैं, काला मृग लिख सकते हैं, और चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काला है जो मृग, काला है जो मृग, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमको दिखाई दे रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा विशेष और ये हो गया हमारा विशेषण। तो ये विशेष है, तो इसकी विशेषता जो बताता है काला शब्द, ये हमारा विशेषण होगा। अगले एग्जांपल की हम बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल काली मिर्च, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, काली है जो मिर्च, मतलब यहाँ पे क्या है, मिर्च की विशेषता बता रहा कि यहाँ पे काली मिर्च है, हरी मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, तो वैसे होती है काली मिर्च। तो काली मिर्च क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो गया। ये हमारा क्या वो विशेष है, क्योंकि मिर्च की ही विशेषता ये काली बता रहा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, परमाणु। परम है जो अणु, अणु, परम है जो अणु, ये अणु की विशेषता बता रहा है कि ये परम अणु है, इससे छोटा अणु कोई नहीं हो सकता। परम मतलब होता है शून्य, या फिर और भी कुछ कह सकते हैं इसको। तो अणु की विशेषता बता रहा है कौन, परम। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, पुंडरीक। पुंडरीक मतलब होता है सफेद कमल। पुंडरीक का मतलब होता है, इसको बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, सफेद, ये पर्यायवाची में पूछा जाता है। तो सफेद कमल इसकी पर्यायवाची होती है पुंडरीक। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं। पुंडरीक मतलब होता है सफेद है जो कमल, सफेद है जो कमल, सफेद है जो कमल। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, परमात्मा। परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा, परमात्मा, आत्मा। इसके बाद अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, महात्मा, और अगला एग्जांपल है महाभोज। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, मतलब विग्रह करते हैं, तो यहां पे क्या निकलता है, महान है जो आत्मा, क्या हो गया, महात्मा। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, सातवां, महाभोज। महान है जो भोज, ये हो गया हमारा महाभोज। महान है जो भोज, महाभोज। महान है जो आत्मा, महात्मा। परम है जो आत्मा, परमात्मा। उसी तरह से सफेद कमल, इसको हमेशा याद रखिएगा, सफेद कमल का पर्यायवाची होता है पुंडरीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपना जो अगला तथ्य है, उपमेय और उपमान के एग्जांपल है। ये हमारे एग्जांपल हो गए इसके विशेष विशेषण। अगला एग्जांपल जो हमारा रहेगा वो रहेगा उपमेय और उपमान का। उपमेय उपमान का हमारा जो पहला एग्जांपल है, यहाँ पे दिया गया है चंद्रवदन। पहला एग्जांपल हमारा चंद्रवदन। अगर हम चंद्रवदन की बात करें तो चंद्र के समान बदन, चंद्र के समान वदन, वदन लिख सकते हैं, चाहे इसको मुख लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वदन के दो अर्थ निकलते हैं। वदन एक ये होता है, एक हमारा होता है बदन, एक होता है वदन। इस बदन का अर्थ होता है शरीर और इस वदन का अर्थ होता है हमारा मुख। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। चंद्र बदन नहीं होता, चंद्र वदन होता है। वदन मतलब होता है मुख। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, कमल नयन, मतलब कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, नयन मतलब इसके क्या है, आंख जो है कमल के समान है, तो इसको क्या है, कमल नयन। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, पाषाण हृदय, पत्थर के समान हृदय, पत्थर के समान हृदय, इसको बोलते हैं क्या, पाषाण हृदय। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, चंद्रमुख, मतलब इसमें क्या है, इसको हम पहले ही बता चुके लेकिन तब भी यहां पे लिख दे रहे हैं, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, पांचवा, देह लता, मतलब इसमें क्या है, लता रूपी देह हो सकता है, लता रूपी देह मतलब इसकी क्या है, देह जो है लता के समान है, लता रूपी देह, देह मतलब होता है शरीर, मतलब उसका शरीर कैसा है, लता के समान है। छठवां है कर कमल, कमल रूपी, कमल रूपी कर, कर मतलब होता है हाथ, मतलब उसका हाथ किस तरह से है, कमल के समान है, कोमल। सातवां है चरणारविंद,
अरविंद रूपी चरण, अरविंद रूपी चरण। चरण मतलब होता है पैर, सबको पता है चरण मतलब पैर होता है, लेकिन तब भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया चरणारविंद, ये चरणारविंद मतलब अरविंद रूपी चरण। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा द्विगु समास का लेक्चर रहेगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही बात करेंगे। कर्मधारय समास हमारा खत्म होता है यहीं पे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।